भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कर देते हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते और क्या क्या रूप नहीं धारण कर लेते। कहीं नरसी की गाड़ी ठीक करते हैं बढ़ई बनकर, तो कहीं अर्जुन का रथ हाँकते हैं। तो भक्तमाल में बहुत से ऐसे भक्तों का चरित्र आता है जहाँ भक्तों के लिए भगवान कहीं चौकीदार बन जाते हैं, कहीं पहरेदार बन जाते हैं, तो कहीं मुनीम बन जाते हैं। कहाँ तक कहें भगवान की कृपा। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। किसी गांव में एक वृद्धा माता जी रहती थी और उनका एक नाती था। माता पिता बालक के नहीं थे, दादी जी उसका पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे बालक जब बड़ा हुआ तो माता जी चूँकि भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और बगैर भगवान का पूजन किए उनको भोग लगाए, खिलाए पिलाए, सेवा किए बगैर उनका दूसरा काम नहीं करती थी। उनका अटल विश्वास था। बालक 5 वर्ष का हो गया, अब उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजना था। अब स्कूल जो था गांव से एक जंगल पार करने के बाद विद्यालय पड़ता था। तो अब ये समस्या थी कि जंगल में से होकर के अकेला बच्चा कैसे जाएगा। माता जी ले जाकर नाम लिखवा दी बच्चे का उस स्कूल में। दूसरे दिन से स्कूल जाना हुआ तो बालक ने कहा, माता जी जंगल में डर लगेगा तो क्या करूँगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, दादी ने, तुम चिंता मत करना, अपने गोपाल भैया को बुलाना, वो जंगल में हमेशा गौएं चराता रहता है और गोपाल तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम पुकारोगे तो वह अवश्य आएगा। अब बालक को ढाढ़स बंधा और वह अपना पढ़ने का जो बस्ता था उसको लेकर के चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद डरावनी आवाज़ें जंगली जानवरों की आने लगी। बालक को कुछ भय महसूस हुआ तो उसने आवाज़ दी, गोपाल भैया, गोपाल भैया कहाँ हो, आओ हमें डर लग रहा है। और देखिए लीलाधारी की इच्छा, स्वयं भगवान वहीं पर प्रकट हो गए एक बालक के रूप में। अब प्रभु की झांकी क्या बताएं, जो त्रैलोक्य सुंदर हैं। और आए कि श्याम भाई क्या बात है, तुम अब बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें ले चलकर स्कूल तक छोड़ आता हूँ। हाँ हाँ भैया। अब बालक का मन, जो दादी का नाती था उसका नाम श्याम था, अब श्याम जो था वो बालक निष्कपट निश्चल बिल्कुल भावुक मन, जिसको कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, ऐसा निर्मल मन। और दादी की बात पर विश्वास कि गोपाल भैया आएंगे तो भगवान भक्ति की बात कहाँ टाल सकते हैं। अब गोपाल भगवान श्री कृष्ण श्याम को लेकर स्कूल जाते हैं, छोड़ते हैं। तो श्याम ने कहा, गोपाल भैया शाम को स्कूल बंद होने के बाद फिर आ जाना, नहीं तो मुझे डर लगेगा। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हें घर तक छोड़ आऊंगा। मित्रों, छुट्टी हुई तो जैसे ही श्याम बाहर निकला उसे गोपाल मिल गए और उसको सांस लेकर के
उसके घर के पास जा कर के छोड़ दिए। बालक घर के अंदर गया और इधर गोपाल अंतर्धान होकर के आ गए। मैया ने पूछा, क्या बात है, कैसे आए? मन में डर तो नहीं लगा? अरे नहीं दादी माँ, तुम्ही तो कहा था कि वन में तुम्हारे गोपाल भैया रहते हैं, गौए चराते हैं, और हमने देखा भी गौए चराते हुए। उनको आवाज़ लगाई और वो आए मेरे पास और हमें ले जाकर स्कूल तक छोड़े, और यहाँ हमारे घर तक भी आए थे। दादी की आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरी लाज मेरे भगवान कृष्ण गोपाल ने रख ली। ये क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब का जन्मदिन मनाया जाना था, तो सब बच्चे अपने अपने घर से कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में सामान ला रहे थे देने के लिए। अब गोपाल क्या लाए, उसके पास क्या है? अकेली दादी माँ के पास कौन सी आमदनी है? उसके पास कुछ भी नहीं था। मन में सोच रहा था, क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, मैं क्या दूंगा, सब लोग देंगे, ऐसा उधेड़ बुन में पड़ा जा रहा था। अब फिर रास्ते में पहुँचा तो देखा तो होठों पे बांसुरी की तान बजाते हुए गोपाल गौओं के पास खड़े थे। उसने आवाज़ लगाई, गोपाल भैया आ जाओ। हाँ हाँ आता हूँ। और गोपाल आए, भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर के। उसने कहा, गोपाल ने कहा कि आज शाम तुम कुछ उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? यद्यपि भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछा भक्त का मान रखने के लिए। उसने सारी बात बताई और अपनी परेशानी और निर्धनता की बात बताई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरु जी को देने के लिए। तो एक लुटिया में गाय का दूध गोपाल जी ने श्याम को दिया कि ये दे देना अपने गुरु जी को। अब वो थोड़ा सा खुश हुआ कि अब तो मेरे पास कुछ है देने के लिए। और वह जब वहाँ पहुँचा तो गुरु जी को सब सारा सामान भेंट कर रहे थे, दे रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। यह भी अपनी दूध की लुटिया ले जा कर के गुरु जी के सामने कहा, गुरु जी आपके लिए ये दूध है। उन्होंने आदेश दिया कि ये माता जी को दे दीजिए, भोजन बनाएंगी, उसमें काम आएगा, सब लोग भोजन करेंगे। अब छोटी सी लुटिया में दूध जो ले करके श्याम गया और गुरु जी की पत्नी से को दे दिया। उन्होंने देखा कि छोटी सी लुटिया के दूध से क्या होगा, इसका क्या बनाऊंगी मैं। अब ये श्याम जो था वो बार बार इसी चक्कर में पड़ा रहता था कि मेरा दिया हुआ उपहार गुरु जी के किसी काम आया कि नहीं, माता जी ने कुछ बनाया कि नहीं उसका। बार बार जाता। अब उसको देख करके गुरुपत्नी थोड़ा झुंझला गई, और झुंझला गई तो एक बड़ा सा टोप रखा था, उस टब के अंदर उस लुटिया का दूध डाल दिया। पूरा टब भर गया पर दूध खत्म नहीं हुआ। बर्तन के बर्तन भरते जा रहे हैं पर दूध लुटिया में जितना का तितना है। लीलाधारी की लीला को कौन जाने। वो तो रंग को राजा और राजा को रंग एक मिनट में बना सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी भी आए, सबने बताया दूध की करामात। गुरुजी ने पूछा कि श्याम बेटा ये बताओ, ये दूध तुमको किसने दिया था? श्याम ने सहज भाव से कहा, मेरे बड़ा भाई है गोपाल, उसने ही दिया था। गोपाल? अब गुरुजी का माथा ठनका कि गोपाल जरूर कोई दिव्य पुरुष होगा, संत होगा, महात्मा होगा, अथवा परम पुनीत दिव्यात्मा होगी या भगवान होगी, अन्यथा ऐसा चमत्कार तो आज तक हमने कहीं देखा नहीं है।
ये कैसे ऐसा ये छोटी सी लोटकिया का दूध खत्म नहीं हो रहा है। बोले, श्याम तुम अपने गोपाल का दर्शन मुझे करा सकते हो? श्याम ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्यों नहीं, वो तो मेरा बड़ा भाई है, मुझसे रोज मिलता है, अब मुझे रोज स्कूल पहुंचाता है, ले जाता है, ले आता है। 6 महीने से ज़्यादा हो गए जब से मैं पढ़ने आ रहा हूँ, वो आता है, वो जाता है मेरे साथ, तो आज भी आएगा। गुरु जी आप भी मिल लेना। और गुरु जी को लेकर के जब वो वन में पहुंचा, जंगल में, आवाज लगाई उसने, गोपाल भैया आओ, हमें डर लग रहा है, गोपाल भैया आओ, हमें डर लग रहा है। भगवान गोपाल प्रकट हो गए। श्याम बातें करने लगा। अब गुरु जी पूछते हैं, गोपाल तुम किससे बातें कर रहे, श्याम तुम किससे बातें कर रहे हो? हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। वो श्याम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ मेरा गोपाल है और इसी का दर्शन करना चाहते थे गुरु जी, इनको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? तो उसने कहा, गोपाल भैया हमारे गुरु जी हैं, आप इनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? भगवान ने कहा, देखो श्याम, मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से वे मुझको भजे तो श्याम तुम्हारा जितना मन निष्कपट और विश्वास मुझ में है उतना गुरु जी का नहीं है, पर तुम्हारे कारण अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, मैं गुरु जी को तुम्हारे दर्शन दूंगा। और भगवान अपने रूप में गुरु जी के सामने स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। भगवान मास्टर साहब वहीं पर भगवान के चरणों में गिर गए। वो समझ गए, वो तो बड़े थे, ये भगवान हैं, ये तो गोविंद हैं। और उसी समय से निश्चित कर लिया कि अब मास्टरी का काम नहीं करूँगा। हमारी जगह तो कोई अध्यापक आएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर अब गोपाल का ही मैं भजन करूँगा, शेष जीवन गोपाल की सेवा में ही लगा दूंगा।